जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। नवरात्रि के तीसरे नवरात्र की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे आशा है कि आप नवरात्रि के शुभ दिनों में बड़ी ही श्रद्धा से माँ की पूजा अर्चना कर रहे होंगे। आज तृतीय नवरात्रि है और आज के दिन हम देवी दुर्गा के जिस रूप की उपासना करेंगे वो माँ चंद्रघंटा है। आज की इस वीडियो में आपको हम पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे और उनकी पूजा विधि क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। किस प्रकार देवी सती ने अपने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय व उनकी पत्नी मैना के घर में पुत्री रूप में अवतरित हुई और विवाह योग्य होने के पश्चात भगवान शिव को प्राप्ति हेतु कैसे कठिन तपस्या की। 3000 वर्षों तक दुर्लभ तपस्या की, जिसके फलस्वरूप महादेव उनको प्रसन्न हुए और विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सभी देवी देवताओं को विवाह का निमंत्रण भेजा गया। आमंत्रण पाकर सभी कैलाश पर्वत पर एकत्रित हो गए। आप तो जानते ही हैं कि महादेव के गण कोई साधारण या जीव तो है नहीं। वे सभी भूत प्रेत पिशाच भ्रम राक्षस आदि हैं। उन्होंने ही अव्यवहारिक तरीके से भगवान शिव का श्रृंगार किया। महादेव के सिर पर सुशोभित चंद्रमा उनका मुकुट बना, छोटे छोटे सर्प उनके कानों के कुंडल और बाजूबंद बन गए। भोलेनाथ की दिव्य देह पर भस्म का लेप किया गया और उन्हें पशुचर्म धारण कराए गए। हाथ में त्रिशूल और डमरू शोभा पा रहे थे और इस प्रकार एक अवधूत का वेश धारण किया। महादेव नंदी पर विराजमान होकर पर्वतराज हिमालय के घर में चलने को तैयार हुए। जब उनकी बारात मार्ग से जा रही थी तो उसमें ब्राह्मण के सभी देवी देवता, ब्रह्मांड के ऋषि और महादेव के सभी गण उपस्थित हुए। इस बारात में ऐसा कोलाहल हो रहा था जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में खलबली सी मची हुई थी। भूत प्रेत पिशाच नृत्य कर रहे थे। उसमें से किसी के सहस्त्र मुख थे तो कोई ऐसा भी था जिसका कोई मुख ही नहीं था। तो कोई पिशाच था तो कोई धड़ को अपने हाथ में पकड़कर नाच रहा था। ऐसा भयंकर दृश्य तो कल्पना भी असंभव है। जब महादेव की ये बारात द्वार पर पहुंची तो वधू पक्ष के सभी लोग महादेव और उनके गणों को देखकर चकित रह गए। महादेव के 5 मुख और 10 हाथ देखकर सबके होश उड़ गए। पार्वती की माता मैना ऐसी बारात को देखकर अचेत हो गई। जब माता पार्वती ने महादेव का यह रूप देखा तो सोचा, क्यों ना मैं भी एक ऐसा ही रूप धारण करूं जो इनके वर के समान मेल खाता हो। बस फिर क्या था, देवी पार्वती ने उस समय जो अलौकिक रूप धारण किया उसे ही देवी चंद्रघंटा के नाम से जाना जाने लगा। माता के स्वरूप में उनकी 10 भुजाएं हैं, जिनमें वे त्रिशूल, गदा, तलवार, धनुष, बाण, अंकुश, कमल, घंटी, कमंडल धारण किए हुए हैं। महादेव के अनुरूप अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण करती हैं और उनके भी 3 नेत्र हैं और श्वेत पुष्पों की माला शोभायमान है। वे बाघ की सवारी करती हैं। देवी पार्वती ने चंद्रघंटा का स्वरूप धारण करके भगवान शिव से प्रार्थना की। उनसे विवाह करने के लिए वे एक सुंदर राजकुमार का स्वरूप धारण करें ताकि उनके परिवारजन देखकर भयभीत न हों।
विवाह समारोह अच्छे से संपन्न हो सके। पार्वती देवी की प्रार्थना को स्वीकार करते हुए महादेव ने एक अत्यंत मनोहर एवं सुंदर स्वरूप धारण कर लिया। इसके पश्चात भगवान शिव व देवी पार्वती का शुभ विवाह संपन्न हुआ। सभी देवतागण और ऋषि मुनि ने पुष्प वर्षा की और आशीर्वाद दिया कि इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह किया। नवरात्रि के तीसरे दिन देवी चंद्रघंटा की पूजा और उपासना की जाती है। इसके लिए प्रातः जल्दी उठकर स्नान और अन्य कार्य से निवृत्त होना चाहिए। देवी के विग्रह की स्थापना कर पंचामृत से स्नान करवाना चाहिए। देवी को वस्त्र, कुमकुम, देवी की श्वेत कमल, लाल गुड़हल तथा लाल गुलाबों की माला अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा भोग लगाने के लिए श्वेत पकवानों का आप चयन कर सकते हैं या फिर दूध से बने खाद्य पदार्थ ही सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। देवी चंद्रघंटा को शहद का भी भोग लगाया जाता है। माँ चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए विभिन्न मंत्रों द्वारा आप उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। भूरे रंग के वस्त्र आपको पहनने चाहिए क्योंकि उनका वाहन सिंह है, इसलिए उन्हें सुनहरे रंग के वस्त्र भी प्रिय हैं। इनकी आराधना से साधकों को चिरायु, आरोग्य, सुख और संपन्नता प्राप्त होती है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से समस्त पाप और बाधाएं नष्ट होती हैं। इनका उपासक सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय बना रहता है। माना जाता है कि माता चंद्रघंटा का मंदिर भारत में त्रिवेणी संगम के नाम से विख्यात प्रयागराज में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि तीसरे नवरात्रि के दिन इस मंदिर में माता चंद्रघंटा के दर्शन करने से भक्तों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उन्हें मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। तो ये थी चैत्र मास के नवरात्रि के उपलक्ष्य में नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पौराणिक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं और कमेंट में जय माता दी लिखें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।